Hello students, welcome. Continue part 10th of chapter 6 lines and angles class 9th. चैप्टर 6 में जो पार्ट 10 है उसमें लास्ट टाइम हमने दो थ्योरम स्टडी की हैं. उसी पार्ट को आज हम आगे बढ़ाएंगे. थ्योरम नंबर 3 का नंबर आ गया है. इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस then each pair of alternate interior angle is equal. थ्योरम का स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर देती है तो जो प्रत्येक जोड़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो इक्वल होगा. जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, साथ ही एंगल 3 एंगल 4 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. गिवन में हम देख पा रहे हैं कि एक ट्रांसवर्सल है, कोई EF है, वो इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस AB और CD को. प्रूफ करना है हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. लेट्स टेक अ प्रूफ. प्रूफ में हम एक रफ फिगर बना लेते हैं जिसमें AB पैरेलल है CD के, एक ट्रांसवर्सल EF है और साथ ही एक जोड़ा भी यहां पर दिख रहा है, एक पेयर दिख रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, एंगल 1 एंगल 2. एंगल 5 हम कंसीडर कर लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं. एंगल 1 और एंगल 5 को अगर हम गौर से देखें तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. वहीं 2 और 5 कोरोस्पोंडिंग एंगल है. क्योंकि लाइंस पैरेलल है इसलिए कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. तो इस तरह से हमारे पास दो लाइनें आ गई हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5. दोनों ही लाइनों को अगर गौर से देखते हैं तो RHS सेम है, LHS सेम कर सकते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया. तो इस तरह से एक पेयर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का इक्वल हमने प्रूफ कर लिया है. किसकी हेल्प से किया? वर्टिकल अपोजिट एंगल की हेल्प से और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से. सिमिलरली इसी तरीके से हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी प्रूफ कर सकते हैं. दिस इज द कंप्लीट थ्योरम 3. Now the time of theorem number 4. If a transversal intersects two lines and a pair of alternate interior angle is equal, then two lines are parallel. अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और कोई एक जोड़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का इक्वल दिया हुआ है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, ऐसा प्रूफ करना है. फिगर में हम देख पा रहे हैं PQ और RS कोई दो लाइनें हैं जिसे XY ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल 1 एंगल 2 ये एक पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो कि इक्वल है, दिया हुआ है. एंगल 3 हम कंसीडर कर लेते हैं और अब गिवन की तरफ देखते हैं. बिल्कुल ठीक, एक ट्रांसवर्सल XY है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को PQ RS को, सच डेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर इक्वल दिया हुआ था स्टेटमेंट में. प्रूफ क्या करना है कि लाइंस आर पैरेलल, डेट इज PQ पैरेलल टू RS. और प्रूफ की बारी. प्रूफ में हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन में है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल है. क्योंकि LHS सेम हो रहा है तो RHS भी सेम होगा यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. बट लेकिन 2 और 3 कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं तो हमने नोट्स में पढ़ा हुआ है कि लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल. इट्स मीन PQ पैरेलल टू RS. हेंस प्रूव्ड. थैंक यू.